नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज हाउस और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। सरकारी सिस्टम कितना बेरहम होता है, इसकी एक वानगी फिर देखने को मिली मध्य प्रदेश में, जहां मरीजों की जान बचाने वाले डॉक्टरों को वेतन के लिए तरसना पड़ रहा है। यहां सीएमएचओ का दावा है कि वेतन का भुगतान कर दिया गया, लेकिन डॉक्टरों तक पैसा पहुंचा नहीं। तो सवाल है कि आखिर ये पैसा गया कहां? देखिए, डॉक्टरों के भरोसे से खिलवाड़ करने वाले सरकारी सिस्टम की लापरवाही की पोल खोलती द न्यूज हाउस की ये रिपोर्ट। कोरोना काल में भी देवदूत परेशान, बिना वेतन मरीजों की बचा रहे जान। आखिर क्यों नहीं हो रहा डॉक्टरों को भुगतान? कोरोना संकट काल में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी कोरोना से जंग लड़ने में शामिल किया था। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे उन्हें भी बतौर ऑफिसर नियुक्तियां दी गई थीं और इन्हें 60,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया। लेकिन आज की तारीख तक इन डॉक्टरों को वेतन तो छोड़िए, प्रोत्साहन राशि तक नहीं मिल पाई। भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में 30 आयुष डॉक्टर हॉटस्पॉट पर जाकर सैंपल कलेक्शन का काम कर रहे हैं। वहीं जीएमसी के 23 डॉक्टर भी सैंपल लेने जाते हैं, जिन्हें सरकार ने 10,000 प्रोत्साहन राशि देने का वादा तो किया था, लेकिन ये वादा केवल जुमला ही साबित हुआ। मुख्यमंत्री जी ने सारे डॉक्टरों को 10,000 रुपये महीने की एक्स्ट्रा इनकम के रूप में देने की बात कही थी, प्रोत्साहन राशि के रूप में बात कही थी। वो 10,000 तो जो है वो किसी को मिल नहीं रहे हैं, और जो हमारा हक है वो भी हमसे छीना जा रहा है। कहने के लिए कि कोरोना वॉरियर्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो 18 घंटे काम करते हैं, उनके साथ ही ऐसा ये दो तरफा व्यवहार अपने आप में सरकार को और सरकार के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करता है कि वो क्या सोचते हैं और उनकी डॉक्टरों के प्रति सोच की राय क्या है। और ना जो प्रोत्साहन राशि के लिए जो एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए बोला था गवर्नमेंट ने, उसका ना तो कभी ऑर्डर आया है, ना हमें किसी अधिकारी की तरफ से आश्वासन दिया गया है। उन्होंने बोला है कि सरकार ने बोला था, मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका पे बयान दिया था कि जो भी कोरोना में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के अलावा भी जो भी स्टाफ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं, नर्स हुए, आपके जो स्टाफ में जो भी लोग हैं, उनको 10,000 पर मंथ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। लेकिन उसका ऑर्डर भी नहीं आया है, ना अभी मिला है। ये समस्या केवल राजधानी तक सीमित नहीं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि कोरोना महामारी में किसी भी डॉक्टर का वेतन भत्ता न रोका जाए। इसके बावजूद लापरवाही जारी है और इन डॉक्टरों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं। इसके चलते सागर स्थित बीएमसी के 69 डॉक्टरों ने भी एक साथ इस्तीफा दे दिया था। एक नजर इन डॉक्टरों की भर्ती पर अस्थायी नियुक्तियों पर 1650 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ। एनएचएम ने इसका फंड भी जारी कर दिया। मध्य प्रदेश में लगभग 500 मेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां हुई। भोपाल, इंदौर में 50-50 डॉक्टरों की नियुक्तियां हुई। उज्जैन में 35 और सागर में 69 डॉक्टरों की भर्तियां हुई। वहीं भोपाल सीएमएचओ के अधीन 50 डॉक्टरों को नियुक्ति मिली। जब आज सुबह वहाँ पर हम गए तो हमने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आपके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, जबकि हमें यहाँ पर कोविड ड्यूटीज़ के लिए लगा दिया गया है। इवन नहीं, हमें अभी तक कोई भी पैसा या मानदेय, किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया है। ना ही हमारी जानकारी आगे विभाग को दी जा रही है कि हम कोरोना महामारी में बराबर सैंपलिंग में काम कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी जानकारी ऊपर नहीं दी जा रही है। प्रदेश भर में ये नियुक्तियां सीएमएचओ के द्वारा की गई थीं। जब भोपाल के मसले पर सीएमएचओ से बात की गई तो उनका जवाब सुन हम हैरान रह गए, क्योंकि उनका दावा था कि हमारे द्वारा वेतन की राशि का भुगतान कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर जो 3 महीने के लिए जिन लोगों को लिया गया था, उनके सबके उसका भुगतान हो चुका है। और तो एक तरफ सीएमएचओ का दावा है और दूसरी तरफ इन डॉक्टरों की पीड़ा। अब सच्चाई क्या है, ये जिम्मेदारों को सबके सामने लाना चाहिए। तो ये है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जिनसे काम तो एक कोविड के जो डॉक्टर है उनकी तरह ही लिया जा रहा है। भले वो सैंपलिंग का काम हो या किसी और तरह का कोविड में ड्यूटी करने का काम हो, काम तो पूरा लिया जा रहा है, लेकिन किसी भी तरह की सहायता राशि इन्हें प्रदान नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन अर्पण के साथ दीपक श्रीवास्तव, द न्यूज हाउस, भोपाल।